નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટાટ HS 2026 અને હિન્દી વિષયની આપ સૌ તૈયારી કરી રહ્યા છો ત્યારે હિન્દીના દરેક વિદ્યાર્થીઓને સરળતાથી એનું વિષયવસ્તુનું જે મટીરિયલ છે એ મળી રહે તે માટે આપણે સૌ ઘણા બધા વિડીયો છે એ બનાવી ચૂક્યા છીએ. તમારા સૌનો ઘણો બધો પ્રેમ પણ મળેલો છે અને ખૂબ સારી સગવડતા તમને મળી રહે એ માટેના પ્રયાસ છે એ કરેલા છે. આપ સૌ જાણો છો કે હિન્દીનું મટીરિયલ કોઈ પણ ક્લાસીસવાળા કે કોઈ શિક્ષકો આ રીતે MCQ બનાવીને આજ સુધી ક્યારેય યુટ્યુબમાં જોવા મળ્યું નથી. પહેલી વખત જ આપણે એવો પ્રયાસ રહેલો છે કે જે યુટ્યુબના મારફતે તમે ઘણા બધા MCQ પ્રાપ્ત કરી શકો. અને ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આની PDF જોઈતી હોય તો નીચે ટેલિગ્રામ લિંક પણ આપેલી છે. તે લિંકમાં તમે જોઈન થઈ જશો જેથી કરીને વિડીયો જોવા મળશે અને ટેલિગ્રામ લિંકના આધારે તો PDF કઈ રીતે મેળવવી તેની માહિતી પણ છે આપવામાં આવેલી છે. કારણ કે આ પ્રશ્નો MCQ બનાવવા, ટાઈપિંગ કરવા થોડીક મહેનત અને થોડીક સમય માંગી લે છે. એટલે કે એની થોડીક નજીવી કિંમત છે રાખેલી છે, 49 રૂપિયા. તો એ તમે પે કરીને પણ એની PDF પણ મેળવી શકો. આ ઉપરાંત હિન્દી વિષયનો કોઈ વિદ્યાર્થી છે એ આનાથી વંચિત ન રહે એવા પ્રયત્નો છે એ કરેલા છે. અને ટૂંક સમય પછી આપણે પદ્ધતિશાસ્ત્ર એટલે કે મેથડના વિડીયો પણ બનાવવાના જ છે. પણ પહેલાં આ વિષયવસ્તુ કન્ટેન્ટ પૂરું કરીએ, કારણ કે 80 માર્કનું આ છે અને 20 માર્કનું પદ્ધતિ છે, એટલે આપણે મહત્ત્વ વિષયવસ્તુને આપશું. તો વધારે સમય હવે નહીં લેતા જોઈએ આપણે ધોરણ 12 હિન્દીના એકમ નંબર 14થી લઈ અને આપણે MCQ જે બને એ પ્રમાણે જોઈએ. આ વિડીયોમાં આપણે 14મું એકમ છે સુભાષ માનવ, સુભાષ મહામાનવ, જેના લેખક છે માખનલાલ ચતુર્વેદી. ત્યાંથી MCQ છે આપણે જોવાના છે. એ સિવાયને અગાઉ આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે સુભાષ માનવ, સુભાષ महामानव पाठ के लेखक के नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी. બીજો પ્રશ્ન, માખનલાલ ચતુર્વેદીનો જન્મ किस वर्ष में हुआ था? મિત્રો, આ પ્રશ્ન પૂછાય નહીં આવું, પણ છતાં આપેલો છે 1887. लेखक को हिंदी जगत के किस नाम से जाना जाता है? तो एक भारतीय आत्मा. આવો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो हिम तरंगिणी. सुभाष मानव, सुभाष महामानव पाठ किस महापुरुष को दी गई श्रद्धांजलि है? तो सुभाष चंद्र बाबू. सुभाष बाबू के भारत से जाने पर किसने रहस्य काव्य बनाकर लिखा था? तो रविंद्र ने. लोगों ने सुभाष बाबू के विमान के बारे में क्या कहा? तो वह विमान गिर पड़ा और टूट गया. सुभाष बाबू ने किस कठिन परीक्षा इम्तिहान को उत्तीर्ण किया था? तो ICS. सुभाष बाबू ने किसे अपना राजनीतिक गुरु या नेता माना था? देशबंधु चित्तरंजन दास. CR दास के क्रांतिकारियों के दल में सुभाष बाबू किस रूप में शामिल हुए? तो जन देवता मानकर उनकी पूजा की. सुभाष बाबू किस वर्ष कलकत्ता कांग्रेस की गांधी जी के सामने छोटे पड़ गए थे? तो 1928. हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गद्दी उन्हें किसकी शुभकामनाओं से मिली थी? तो गांधी और उनके सहयोगियों की. त्रिपुरा कांग्रेस में सुभाष बाबू ने किसे हराकर जीत हासिल की? तो गांधी के विरोधी के बावजूद जीत हासिल की. सुभाष बाबू ने किस शहर की कांग्रेस की गद्दी छोड़ दी थी? कलकत्ता. सुभाष बाबू ने कांग्रेस के समांतर किस संस्था के निर्माण का सोचा था? तो कांग्रेस जैसी एक शक्तिशाली संस्था. स्विट्जरलैंड के बीमार की शैया पर पड़े हुए वे किसका स्वप्न देख रहे थे? स्वतंत्रता का. हिटलर ने सुभाष बाबू को क्या बताने का प्रस्ताव दिया था? तो भारत का प्रथम वायसरॉय. जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष बाबू. किस भारत ने अपनी सारी संपत्ति सुभाष बाबू के नाम कर दी थी? श्री विठल भाई पटेल. विठल भाई पटेल रिश्ते में सरदार पटेल का क्या लगते थे? ज्येष्ठ भात्रा. पाठ के अनुसार सुभाष बाबू का पद भंग करने के हकदार कौन नहीं है? वे जो उनकी पूजा करते हैं. सुभाष बाबू ने किस रेडियो से भारतीयों का संबोधित किया था? सेगांव रेडियो.
डबल मार्च शब्द का क्या अर्थ है? शीघ्र अभियान। सिपह सालार शब्द का क्या अर्थ है? सेनापति। बज्जात शब्द का अर्थ पाठ के अनुसार क्या है? नीच। मनचिता शब्द का क्या अर्थ है? इच्छानुसार। तरुणाई शब्द का क्या अर्थ है? युवावस्था। देशघातकता शब्द का क्या अर्थ है? देशद्रोही भावना। लोहा लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मुकाबला करना। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना। पछाड़ देना मुहावरे का अर्थ है पराजित करना। जी में कांटा चुभना का अर्थ क्या है? तो मन में पीड़ा उत्पन्न होना। हाथ मांझना मुहावरे का अर्थ है पछताना। प्रभुचिता का अर्थ है ईश्वर इच्छानुसार। यज्ञ कुंड का अर्थ पाठ के संदर्भ में यज्ञ में आहुति देने वाला स्थान। हवन सामग्री किसे कहा गया? तो यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री। भर्त्सना शब्द का अर्थ क्या है? कड़ी निंद्रा। बलिपंथी का अर्थ क्या है? बलिदान के पथ पर चलने वाला। मजा चखाना मुहावरे का अर्थ है किए हुए अपराध का दंड देना। सुभाष बाबू ने वज्र की शक्ति किसे चखाने का निश्चय किया था? तो राष्ट्र के शत्रुओं को। लेखक के अनुसार सुभाष बाबू का स्वरूप और स्वभाव क्या था? रहस्य। बंगाल के लाडले सुभाष को किसने खोजा था? तो देशबंधु दास ने। सुभाष बाबू ने अपनी कीमत किससे अधिक कूदने वाला प्रेम पाया था? तो अमीरों से। चिक शब्द का अर्थ शब्दार्थ के अनुसार क्या है? तो बांस की तीलियों से बना पर्दा। और लेखक के अनुसार कौन मानता है कि सुभाष बाबू जहाँ कहीं हो अस्वस्थ अवश्य हो? तो श्रद्धा। 45 જેટલા MCQ જોઈએ। ત્યારબાદ 15મું એકમ છે બે રંગ બે નામ ચિઠ્ઠિયા। એના પ્રશ્નો જોઈએ। બે રંગ બે નામ चिट्ठी कविता के कवि रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र का जन्म 1924। कवि का जन्म किस जनपद यानी कि जिले में हुआ था? तो गोरखपुर। रामदरस मिश्र ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बनारस। कवि किस विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर दिल्ली में बसे थे? तो दिल्ली विश्वविद्यालय। बेरंग शब्द का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो बिना डाक टिकट की चिट्ठी। डाकिया दर दर क्या लिए घूम रहा है? तो बेरंग बेनाम चिट्ठी। कविता में डाकिया किसका प्रतिबिंब है? तो जवाब है मानवीय संवेदनाओं और सहानुभूति का। बंद लिफाफे के अंदर क्या होने की बात की गई थी? तो अनकहा दर्द। चिट्ठी का कौन नहीं है? तो उसका पता, लावारिस, वारिस, भेजने वाला, तो उपयुक्त सभी। लावारिस चिट्ठियाँ किसकी तरह फड़फड़ाएगी? तो पर कटे पंछी की तरह। अजनबी व्यक्ति इन चिट्ठियों को उठाकर पढ़ेगा तो उसे क्या होगा? तो वह तड़प उठेगा। पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र की किस विद्या की रचना है? उपन्यास। इनमें से कौन सा कविता संग्रह रामदरस मिश्र का है? तो पथ के गीत, बेरंग बेनाम चिट्ठिया, पग गई धूप, उपयुक्त सभी। हवाई साथे कवि किसकी विद्या की रचना है? गजल संग्रह। पते की तरह कांप रहा है, यह क्या कांपने की बात की गई है? तो पत्ता। डाकिया समाज के किस समुदाय को आश्वस्त करना चाहता है? तो संपूर्ण पीड़ित समुदाय को। वारिस शब्द का अर्थ क्या है? उत्तराधिकारी। कौतूहल शब्द का अर्थ क्या है? जिज्ञासा या जानने की इच्छा। सत्रों के ओठों में अपना दर्द कसे। तो सत्रों એટલે કે सत्रों का क्या अर्थ है? तो पंक्तियों के। चिट्ठियाँ किन जगहों पर पड़ी मिलेगी? तो लावारिस जगह पर। त्यार पछीनो प्रश्न, रामदरस मिश्र का जन्म गांव कौन सा है? ठुमरी। आकाश की छत किसकी रचना है? रामदरस मिश्र। और इस कविता का मुख्य भाव क्या है? तो मानवीय संवेदना और बेनाम लोगों का अनकहा दर्द। तो आ रीते मित्रों આપણે 15મા એકમના પણ પ્રશ્નો જોઈએ। ત્યારબાદ 16મું એકમ છે એક और जन्मदिन, જે હરિવંશરાય
हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। एनो पहला प्रश्न જોઈએ। हरिशंकर परसाई का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1924। परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? होशंगाबाद। परसाई जी ने किस वर्ष में एमए की उपाधि प्राप्त की? किस विषय में? तो हिंदी विषय में। लेखन की शुरुआत करने से पहले परसाई जी ने किस विभाग में नौकरी की थी? वन विभाग। परसाई जी द्वारा संपादित साहित्यिक पत्रिका का नाम क्या था? वसुधा। परसाई जी को साहित्य अकादमी अवार्ड किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1985। एक और जन्मदिन रचना किस विद्या के अंतर्गत आती है? तो व्यंग विद्या। यह पाठ परसाई जी के किस संग्रह से लिया गया है? मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। लेखक अपना जन्मदिन क्यों छिपाता है? वह उम्र बढ़ने के एहसास से दुखी होता है। लेखक के जन्मदिन की तारीख लोगों को कहाँ से पता चली? तो किताब के फ्लैप से। सुबह सुबह लेखक को जन्मदिन की बधाई देने के लिए गुलदस्ता लेकर कौन आया? एक प्रोफेसर साहब। लेखक के अनुसार जन्मदिन पर बधाई मिलने का वास्तविक अर्थ क्या है? यह याद दिलाना कि उस एक साल कम हो गए। लेखक ने पराक्रम किसे कहा है? तो साल भर जीवित बच निकलने वालों को। लेखक के अनुसार जन्मदिन की बधाई के वास्तविक पात्र कौन है? तो झोपड़े वाले जो अभावों में भी जीवित है। लेखक के दरवाजे पर किसने जोर से धक्का मारा था? एक कुत्ते ने। लेखक ने कुत्ते को माला लेकर आने वाले आदमी से बेहतर क्यों माना? तो कुत्ते के मन में नफरत नहीं थी। लेखक का जन्मदिन किस तारीख को पड़ता है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को जन्मदिन होने के कारण लोग क्या समझते थे? उन्हें अप्रैल फूल बनाया जा रहा है। पाठ में जिस नेता का जिक्र है उसका जन्मदिन कितने वर्षों में एक बार आता है? 4 साल में। उस नेता का जन्म किस तारीख को हुआ था? 29 फरवरी। नेताजी 28 फरवरी को उदास क्यों रहते थे? क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन नहीं पड़ता था। लेखक ने अभिनंदन को क्या संज्ञा दी? तो एक धंधा। वयोवृद्ध समाजसेवी के अभिनंदन के लिए क्या किया गया? तो कमेटी बनाई गई और चंदा जमा किया गया। अभिनंदन कमेटी के सदस्य किस अवस्था में पाए गए? चंदे की शराब पीकर बेहोश। लोगों ने समाजसेवी के बारे में क्या टिप्पणी की? तो वह नंबर 1 का चोर है। लेखक ने अपने अभिनंदन के लिए क्या शर्त रखी? तो उसे चंदे की रकम का 25% हिस्सा चाहिए। जब लेखक ने पैसे मांगे तो आयोजकों ने क्या प्रतिक्रिया की? वे नाराज हो गए और इसे अपमान बताया। लेखक ने खुद को क्या कहा? तो फिक्रा परस्त। लेखक के अनुसार देश के भाग्य विधाता कौन है? तो तेना जवाब आवे छे नेता। लेखक ने नेताओं को जन्मदिन पर क्या बधाई दी? व्यंग में। तो अर्थव्यवस्था गिराने और भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए। लेखक ने नेताओं को बधाई संदेश शुभकामना क्यों नहीं भेजा? तो मीसा के डर के कारण। पाठ के अंत में लेखक ने अगले साल के लिए क्या सोचा? तो वह अखबारों के जरिए ऐसा माहौल बनाएगा कि पूरे देश में हलचल मच जाए। 4 पछीनो प्रश्न, 100 साल जियो के आशीर्वाद पर लेखक की क्या प्रतिक्रिया थी? उसे लगा कि 100 साल जीने पर उसकी खटिया खड़ी हो जाएगी। लेखक के बुजुर्ग मित्र ने उन्हें क्या सलाह दी? तो घर से बाहर न निकले, नहीं तो लोग बधाई देंगे। लेखक ने पाश्चात्य अंधापन किसे कहा है? तो भारतीय वास्तविकता को भूलकर पश्चिम तरीके से जन्मदिन मनाने को। अभिनंदन पत्र के साथ और क्या देने की बात की जाती है? तो द्रव्य संग्रह, थैली। लेखक ने किस बात को अपना कर्तव्य बताया? तो आयोजकों को उनके मेहनत का हिस्सा देना। लेखक की योजना अधर में क्यों लटक गई? लेखक की जुबान कड़वी बात ने उनकी थैली काट दी। फूक फूक कर कदम रखना मुहावरे का प्रयोग पाठ में किस संदर्भ में हुआ? तो जन्मदिन पर सावधानी बरतने के लिए।
परसाई जी का निधन कब हुआ? 1995। लेखक के अनुसार लोग जन्मदिन मनाने के लिए क्या जमा करते हैं? तो चंदा। लेखक ने मुफ्त में अभिनंदन कराने से मना क्यों कर दिया? तो वह चाहता था कि आयोजकों को उनका भी हिस्सा मिले। सादगी से जन्मदिन मनाना लेखक के लिए क्या था? उनकी मजबूरी। वसुधा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? जबलपुर। पाठ के अनुसार मनुष्य के मन में क्या अभी भी जिंदा है? तो जवाब आवे छे एनो नफरत। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે પાઠ 14 થી લઈ અને 16 સુધીના જે એકમો હતા એના MCQ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલા છે. હવે પણ નવા વિડીયોમાં એ પછીના જે બાકી હતા છે એના MCQ આપણે જોઈશું. હવે મળીએ આપણે નવા જ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી પરીક્ષાની દરેકને શુભકામનાઓ.